अस्सलाम वालेकुम। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। सेल डिवीजन की दो स्टेजेस हैं। पहली स्टेज कैरियोकाइनेसिस कहलाती है, जिसमें सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है। दूसरी स्टेज साइटोकाइनेसिस कहलाती है, जिसमें सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। कैरियोकाइनेसिस की फर्दर दो टाइप्स हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस का प्रोसेस सोमैटिक सेल्स यानी बॉडी के सेल्स में होता है, जबकि मियोसिस का प्रोसेस जर्म सेल्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। माइटोसिस से पहले सेल एक प्रीपरेटरी फेज से गुजरता है, जिसे इंटरफेज कहा जाता है। इंटरफेज में सेल माइटोसिस के अमल के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल करता है ताकि सेल इजीली डिवाइड हो सके। नॉर्मली सेल के अंदर डीएनए क्रोमेटिन की शक्ल में मौजूद होता है, यानी उलझे हुए धागे जैसा। फिर जब सेल को डिवाइड होने का सिग्नल मिलता है तो क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है और साथ ही साथ डीएनए भी डुप्लीकेट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्रोमोसोम डीएनए रेप्लिकेशन होने से पहले, क्रोमोसोम डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद। आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन सेल इंटरफेज से निकलकर माइटोटिक फेज में चला जाता है, जिसमें सेल का न्यूक्लियस दो में डिवाइड होता है और क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहते हैं। माइटोसिस के फर्दर चार फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज। प्रोफेज में होने वाले इवेंट्स। सेल के अंदर मौजूद सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो जाती है और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है और साथ ही साथ सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं और एक स्टार लाइक शक्ल बनती है जिसे एस्टर कहा जाता है। मेटाफेज। मेटाफेज में होने वाले इवेंट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली टूट जाती है और स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को सेंट्रोमेयर से दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से सारे क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हो जाते हैं। इस अरेंजमेंट को मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। एनाफेज। एनाफेज में होने वाले इवेंट्स। सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर्स की मदद से क्रोमोसोम को अपनी अपनी तरफ खींचना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम सेंटर से टूटकर दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। अब क्रोमोसोम की शेप दोबारा से वैसी हो जाती है जो डीएनए रेप्लिकेशन से पहले थी। टीलोफेज। टीलोफेज में होने वाले इवेंट्स। क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनना शुरू हो जाती है, स्पिंडल फाइबर्स ख़त्म हो जाते हैं और इस तरह दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं और माइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेल साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करता है। साइटोकाइनेसिस में होने वाले इवेंट्स। एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन अंदर को घुसती है और एक क्लीवेज बनाकर सेल को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। इस क्लीवेज को क्लीवेज फरो भी कहा जाता है। जबकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल की वजह से क्लीवेज नहीं लग सकती, इसलिए प्लांट सेल्स में सेंटर में सेल मेम्ब्रेन प्लेट बनती है और सेल को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है और इस तरीके से प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है।